हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनगणना 2011 को पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चंस बनेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन बनेंगे पहले उनको देखेंगे हम लोग, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे या जो भी यहाँ से पढ़ेंगे उसका तुरंत ही एमसीक्यू कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें एक बार में ही याद हो जाएंगी। फिर भी आप लोग इसका रिवीजन करते रहेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और ये जो टॉपिक है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में आपको वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की या किसी और भी सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला देखते हैं कि 2011 के जनगणना के जो आयुक्त थे वो कौन थे। तो ये थे सी चंद्रमौली थे। जनगणना के जो आयुक्त थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और पहली बार जाति आधारित जनगणना कब किया गया? हाल ही में बिहार में किया गया था जाति आधारित जनगणना। तो ये पहली बार 1931 यानी कि 1931 में किया गया था। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक 11 जुलाई को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 121 करोड़ है। ये 0.08 याद रखने की आवश्यकता नहीं आपको, ये पूरा डेटा मिलता है। तो कुल जो जनसंख्या है वो हमारा 121 करोड़ है। और भारत में विश्व जनसंख्या का जो भाग है वो कितना है? तो 17.5% यानी कि 17.5% भाग है। कुल जो हमारे पास भूमि है वो 2.4% है। कुल विश्व का कुल भूमि का कितना है? 2.4। लेकिन कुल विश्व का जनसंख्या हमारे पास 17.5% है। चलिए आगे देखते हैं कि पुरुष जो जनसंख्या है वो लगभग 62.32 करोड़ यानी कि 62.32 करोड़ है, यानी कि परसेंटेज में 51.47 करोड़ है पुरुष जनसंख्या। और वहीं महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो ये हमारा 58.75 करोड़ यानी परसेंटेज में 48.53% है। याद रखेंगे, पुरुष जो जनसंख्या है वो परसेंटेज में लगभग हाफ एंड 51 है, और जो महिला जनसंख्या है वो लगभग हाफ एंड 58% है। चलिए, दशकीय जो वृद्धि दर रही है वो 17.7% की रही है। दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो 17.7% की रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, कुल साक्षरता दर जो है वो भारत की वो कितनी है? तो 73% यानी कि 73% है कुल साक्षरता दर। ठीक है, इसके पहले ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ था। ये प्रश्न जो है कुल भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये याद रखेंगे 73% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये लगभग 81, लगभग आपका 81% है। ठीक है, यानी कि 80.9%, 80.9% है पुरुष साक्षरता दर। वही महिला साक्षरता दर की बात कीजिए तो वो हमारा 64.6%, 64%, 64.6% है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लिंगानुपात की बात की जाए तो जो लिंगानुपात है वो लगभग प्रति हजार पुरुषों पे 943 महिलाओं की संख्या है ना। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है भारत की? तो वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कैसे करते हैं? तो एक वर्ग किलोमीटर में हम व्यक्तियों की संख्या को क्या करते हैं? गिनते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में है। 1084 व्यक्ति है वहाँ पे महिलाओं की संख्या है प्रति हजार पुरुषों पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगर बात की जाए न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। वो कितनी है? 879 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पुदुचेरी में है।
ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात अगर बात कीजिए केंद्र शासित प्रदेशों की तो वो पुदुचेरी में, ठीक है। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लिंगानुपात न्यूनतम है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दमन और दीव है। याद रखेंगे कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लिंगानुपात जो है न्यूनतम वो दमन और दीव है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बिहार में है। कितनी है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। कितनी है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक बिहार और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश की है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो वो दिल्ली में है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों की बात कीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो दिल्ली में है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ कि न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व यानी कि यहाँ कहाँ है? अंडमान निकोबार में 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम जनसंख्या भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। याद रखेंगे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और न्यूनतम सिक्किम में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वो किस राज्य में है? किस केंद्र शासित राज्य में है? तो दिल्ली में है। वो कौन सा केंद्र शासित राज्य है जिसमें जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो वो दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व जनसंख्या किस में है? तो लक्षद्वीप में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो भारत का वो कौन सा राज्य है? तो नागालैंड है। नागालैंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घटी है। और बात की जाए साक्षरता दर की तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो केरल में है, 94% है, ठीक है, यानी कि 94% है साक्षरता दर केरल में। और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है, वो 61.8% है, ठीक है। सर्वाधिक केरल में और न्यूनतम बिहार में है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी कहाँ है? बिहार में ही है, ठीक है। बात की जाए न्यूनतम साक्षरता दर या न्यूनतम महिला साक्षरता दर, ये दोनों ही सूरत में आंसर हमारा क्या होगा? बिहार होगा। और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक कहाँ है? लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। आगे देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दादर नगर हवेली में, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो दादर व नगर हवेली में है। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग तुरंत ही इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा उसका तुरंत हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में, यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची, ठीक है। जो जनगणना है वो 7वीं अनुसूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अब देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा 246 के अंतर्गत जो है जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। ऑप्शन याद रखेंगे कि धारा 246। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? याद रखेंगे ऑप्शन बी, 1872 में, ठीक है। 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में। अब आता है हमारा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो नियमित जो जनगणना की शुरुआत की गई थी वो 1881 में की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे नियमित जनगणना 1881 से शुरू की गई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है 2045 तक लक्ष्य है जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष माना गया है? तो ये हमारा किस वर्ष को माना गया है? तो
1921 को माना गया है। ठीक है, किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक का वर्ष माना गया है? 1921। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर कि पुरुषों की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो लगभग 51.5, ठीक है, यानी कि 51.47% है। याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको याद होगा, फिर ऊपर हम लोगों ने देखा है अभी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 17.5% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखते हैं, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो वार्षिक हम लोग वहाँ ऊपर जो था वो दार्शनिक देखे थे, ठीक है, यहाँ वार्षिक देखते हैं। तो वार्षिक जो जनगणना रही है वो कितना रही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 1.64%, यानी कि 1.64% रही है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दार्शनिक वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? ठीक है, तो जो ऋणात्मक रही, हम लोग अभी पढ़े थे कि एकमात्र राज्य ही था जिसमें जनसंख्या जो था वो ऋणात्मक रही है, घटी है, वो राज्य था नागालैंड। तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन ए 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, ये हमारा भारत का लिंगानुपात है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन सी होगा, उम्मीद है आप लोगों को पहले से याद होगा, ऑप्शन सी 73% है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो महिला की साक्षरता दर है वो लगभग 64.6%, यानी कि 64.6% है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो जो जनसंख्या सबसे कम है वो किस राज्य की है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, सिक्किम की जो जनसंख्या है सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर पूछा जाए कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या पूछा जा रहा है तो हमारा सिक्किम राज्य का जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? बात की जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के, तो दोनों का जो ऑप्शन होगा हमारा लक्षद्वीप जो है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। अगर बात की जाए सबसे न्यूनतम दोनों को मिला के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो न्यूनतम है। आगे देखते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? ठीक है, तो ये हम सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम ये भी देखेंगे आगे क्वेश्चन में कि जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं, वो कौन कौन से, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये जो स्थान है बिहार का वो तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम कौन कौन सा है, कौन है? तो यहाँ देखते हैं। जो जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, द्वितीय ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, और तृतीय स्थान पे हमारा बिहार है। ठीक है, तो वैसे 3 राज्य, प्रमुख राज्य जिनकी जनसंख्या
के हिसाब से घटते हुए क्रम है तो वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या, उसके बाद बिहार की जनसंख्या। चलिए आगे देखते हैं। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये आपको याद हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? तो हमारा दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? ऊपर हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो यहाँ देखें 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो हम लोग पढ़े हैं लक्षद्वीप। अभी हम लोग बताते चल रहे हैं, बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि न्यूनतम जो जनसंख्या पूछ रहा है, हम लोग जनसंख्या घनत्व बता दिए। ठीक है, यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, जनसंख्या नहीं। तो जो जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या वो लक्षद्वीप की है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अंडमान और निकोबार की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ देखिएगा। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो दिल्ली ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, दोनों ही सूरत में हमारा आंसर दिल्ली होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व नहीं। तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है? लक्षद्वीप की है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये हम सभी जानते हैं केरल की है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर पूछा जाए तो केरल की, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल का। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? ठीक है, तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो हमारा किस राज्य का है? वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है 800, लगभग 850 के आसपास है, 872 के आसपास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है। ये ऐसे करने से क्या होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहे हैं तो इसको बार बार देखिएगा, 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपका ये जो टॉपिक है जनगणना क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये अंतिम प्रश्न है। तो ये 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जो वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन सी बिहार है। तो एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं ऐसे करने से। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लाया करेंगे ताकि आपका ये जो कोई भी टॉपिक हो ये एक बार में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ उसका रिवीजन उसी समय करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई ध्यान से कीजिए।